मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज सुनाई दे रही है, समझ ले ये मेरा बुलावा है। मैं तेरा खाटू श्याम तेरे द्वार पर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आज तू आया है तो मैं अपने हृदय का द्वार तेरे लिए खोल रहा हूं। तूने जितने प्रश्न मन में सहेज रखे थे, आज उन्हें उत्तर मिलेंगे। धीरे धीरे कोमल रोशनी की तरह, जैसे भोर अंधेरे को बिना शोर किए हटा देती है। बच्चे, तू जो भी झेलता आया है वह सजा नहीं, एक गढ़ाई है। जैसे कच्चे सोने को कुंदन बनने से पहले आंच सहनी पड़ती है, वैसे ही तेरी आत्मा को तेज होना था, स्थिर होना था, गहरा होना था। मेरा विधान कठोर नहीं, करुणामय है। कभी कभी करुणा की भाषा प्रशिक्षण के रूप में आती है, ताकि तू वहीं न ठहर जाए जहां तूने आदत बना ली थी। मैं तुझे रुलाने नहीं देता, मैं तेरे आंसुओं को बीज बना देता हूं। कल वही आंसू तेरी फसल का जल बनते हैं, तेरी हरी भरी मुस्कान का आधार बनते हैं। मेरे लाल सुख और दुख को विरोधी मत समझ, ये साथ साथ नाचते हैं। एक सिखाता है, दूसरा खिलाता है। सुख में तू कृतज्ञता सीखता है, दुख में तू दृढ़ता। और जो मेरे चरणों में सिर रख देता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तू गिरता भी है तो मेरी हथेली पर, ताकि गिरना चोट बनकर नहीं, उठने की कला बनकर रहे। इसलिए आज मैं तुझसे एक गुप्त बात कहता हूं। तेरे जीवन का पहिया अभी एक मोड़ पर है। जो कुछ भी तूने अब तक सहा, वह तुझे इस मोड़ तक लाने के लिए था। अब यहां से गति बदलेगी, पर शर्त यह कि तू रुके नहीं। कर्म ही तेरा धर्म है, ठहरना केवल सांस के लिए, हार मानना नहीं। तू पूछता है, बाबा मैं करूं क्या? सुन और भीतर उतार। सुबह की शांति में 3 पल अपने आप से मिल। आंखें बंद कर अपनी सांस को आते जाते देख। हर श्वास में कहा मैं प्रवाह हूं, हर निश्वास में कहा मैं छोड़ देता हूं। यही तेरी मन की गांठें ढीली करेगा। दिन भर जब भी मन घबराए, ये छोटी सी रीति आंधी को झोंके में बदल देगी। और काम में उतरते ही मुझे याद कर, श्याम यह तेरी सेवा है। जब काम सेवा बन जाता है, तब थकान भी प्रसाद हो जाती है और मन में शिकायत की चुभन पिघल जाती है। धन की बात आए तो जान ले, धन कोई लोहे का संदूक नहीं, नदी है। नदी को रोक देगा तो सड़ांध लगेगी, उसे बहने देगा तो ताजगी, पोषण, हरियाली। कमाना, बचाना, लगाना, लौटाना, ये 4 धाराएं मिलकर उसे निर्मल रखती हैं। जो कमाए उसका एक अंश भविष्य की सुरक्षा में लगाए, एक अंश सीख और कौशल बढ़ाने में, एक अंश घर को सुकून देने में और एक अंश सेवा में। जब धन के साथ यह संतुलन आता है, तुझे भीतर से जांचने की कोई चिंता नहीं रहती। तू स्वयं महसूस करता है कि मैं सही दिशा में हूं, क्योंकि मन हल्का, नींद गहरी और दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। यही मेरे साथ होने का पहला संकेत है। भय घटता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, पर बोझ नहीं लगता। तेरे आसपास लोग हैं, कुछ तेरी आग को हवा देते हैं, कुछ राख फेंकते हैं। पहचान कठिन नहीं, जो तुझे अपनी आंखों में छोटा दिखा दे उससे थोड़ा किनारा। जो तेरी आंखों में तेरी ज्योति पहचान ले, उसके पास बैठ। तू अक्सर सोचता है कि किसकी सुनूं? सुन अपने भीतर उठती उस शांत आवाज को, जो कभी चिल्लाती नहीं, केवल समझाती है। वही मेरी ध्वनि है। वह तुझे जल्दबाजी से बचाती है, तुलना से दूर रखती है और तुझे तेरा पथ दिखाती है। संकीर्ण नहीं, सटीक। तू चमत्कार मांगता है और आज मैं तुझे चमत्कार का विधान बताता हूं। चमत्कार बाहर से नहीं गिरता, वह भीतर से उगता है। जैसे बंद कली अचानक सुबह खुल जाती है। यह खुलना 3 बातों से होता है: नीति की सच्चाई, नियत की पवित्रता और निरंतरता का साहस। नीति कि जो करेगा ईमान से करेगा। नियत कि लाभ अकेला मेरा नहीं, इससे किसी और का भी भला होगा। निरंतरता कि मौसम चाहे जैसा रहे, मैं अपना छोटा सा आज का कदम उठा दूंगा। इस त्रिकोण पर तू जो भी साधेगा उसे फल लगेगा, समय पर, सधा हुआ, टिकाऊ। आज से तुझे एक छोटी साधना देता हूं, मौन का सूक्ष्म संकल्प। दिन के किसी भी क्षण में 5 मिनट के लिए कुछ न बोल, कुछ न लिख, केवल अपनी सांस और हृदय की धड़कन सुन। यह 5 मिनट तेरी थकी हुई बुद्धि को स्नान कराते हैं। निर्णय तरोताजा होते हैं और जो निर्णय कल भारी लग रहा था, वह आज हल्का हो जाता है। इसी मौन में मुझे साफ साफ सुनाई देता है कि तू क्या बनना चाहता है, और तुझे भी, तू सच में क्या चाहता है। जब भी चिंता की लहरें उठें, मेरे नाम का छोटा सा सेतु बना,
धीरे से मन ही मन दोहराना, श्याम सहारा, श्याम सहारा। कुछ ही क्षण में तू देखेगा कि लहर की ऊंचाई वही है, पर तू ऊंचा हो गया है। यही धैर्य है, पलायन नहीं, सहभाग नहीं। ये गहरी आत्म स्वीकृति है कि मैं अकेला नहीं हूं। धन आएगा और आएगा स्थिर ढंग से। जब तू अपने हाथों से बनी मूल्यवत्ता को संसार के सामने ईमानदारी से रखेगा। तुलना का रोग छोड़, किसी और की रफ्तार तेरी रफ्तार का पैमाना नहीं। तू जो कर सकता है उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर कर। अगर आज तेरी दशा ऐसी है कि भीतर खाली खाली लगता है, तो अभी इसी क्षण अपने कमरे का एक छोटा सा कोना सहेज। व्यवस्था बाहर से भीतर में उतरती है। साफ टेबल से साफ विचार से साफ कदम से साफ परिणाम। रिश्तों में कटुता आई हो तो उसे भी व्यापार की आंख से मत देख। हर संबंध के भीतर एक अनकहा दर्द है, अपना भी, सामने वाले का भी। जब तू बात शुरू करे, जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए कर। तू हारेगा नहीं, तुझे एक ऐसा पुल मिलेगा जो कल की बातचीत को आज की दोस्ती में बदल देगा। और यही पुल काम में, धन में, सम्मान में अद्भुत अवसरों को भीतर आने देता है। लोग दरवाजे नहीं, पुलों के सहारे आने जाने का साहस पाते हैं। और हां, तू जिसे भाग्य कहता है वह खिलौना नहीं, कर्म का मित्र है। तू बीज बदल देगा तो खेत बदल जाएगा। देर लगेगी पर लगेगी निश्चित, क्योंकि धरती नियम से चलती है। इसलिए अभी तुझे जो छोटे छोटे काम मिल रहे हैं उन्हें अपनी एकाग्रता से स्नान करा। छोटा काम बड़े सम्मान से, बड़ा काम विनम्रता से। यही श्याम रीति है। इससे तू उन दरवाजों के आगे खड़ा हो जाता है जहां दस्तक देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरवाजे स्वयं खुलते हैं। कभी यह मत समझ कि मेरी सुनवाई के लिए तुझे ऊंचे शब्द या कठिन विधान चाहिए। तेरा सरल हृदय, तेरी सादी रोटी का पहला कौर, तेरी कमाई का छोटा सा अंश, तेरी नींद से पहले का 2 पल कृतज्ञता, यही मेरे लिए दीप, धूप, नैवेद्य हैं। यही तेरे घर में लक्ष्मी को ठहरने की वजह बनते हैं। चमक से नहीं, चित्त से ठहरती है वह। दिखावे से नहीं, दया से प्रसन्न होती है वह। और अनुशासन से मुस्कुराती है वह। अब एक संकेत सुन और याद रख। आने वाले कुछ दिनों में तुझे 3 प्रकार की सहज अनुभूतियां होंगी। किसी पुराने डर के सामने अचानक भीतर से साहस उठेगा। किसी पुराने विवाद में बिना जिद के सहज समाधान दिखेगा। और किसी रुके हुए काम में छोटा सा पर निर्णायक सहारा मिलेगा। इन्हें चमत्कार की बिजली मत समझ। यह तो वो पहला बादल है जो खेत को खबर देता है, मैं आ रहा हूं। तू बस खेत तैयार रख, खरपतवार हटाता रहा, मेड़ मजबूत करता रहा, बीज को सूखा नहीं पड़ने देना। बाकी का जल मैं पहुंचाऊंगा समय पर, भरपूर। और अगर कभी फिसल भी पड़े, क्योंकि मनुष्य है, मिट्टी है, तो अपराध बोध में डूब मत जाना। गलती को गुरु बना, उससे सीख और आगे बढ़। मैं तुझे दोष से अधिक योग्यता में देखता हूं। मैं तुझे कमी से अधिक संभावना में देखता हूं। मेरी नजर में तू अभी भी अधूरा काम नहीं, चलती हुई रचना है। जो पंक्ति खटकी, उसे मिटाकर नई लिखी जा सकती है। यही तो अनुग्रह है, यही तो मेरे दरबार की सुंदरता है। अब चल, थोड़ी सी आशा अपनी हथेली पर रख और मुस्कुरा। यह मुस्कान कृत्रिम नहीं, यह स्वीकार की मुस्कान है। तू जो है, जैसे है, जहां है, उसी से शुरुआत कर। मैं यही हूं तेरे साथ साथ। जब भी सांस ले, समझ ले कि मैंने तेरे भीतर अपनी हवा रखी है। जब भी कदम बढ़ा, जान ले कि नीचे की धरती पर मेरी हथेली है। और जब भी झिझक हो, धीरे से मेरा नाम ले। दूर से नहीं, भीतर से उत्तर आएगा। और जब उत्तर आए, उसे आधा भी मत मानना, उसे कर्म में उतार देना। वही उत्तर तेरा उदय है। सुन बच्चे, इस जीवन में हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से भेजा गया है। कोई गाने के लिए बना है, कोई सिखाने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, और कोई दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। तू अपने जीवन में चाहे कितनी बार असफल क्यों ना हुआ हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तू निकम्मा है या गरीब ही बना रहेगा। असफलता यह संकेत है कि तू उस राह पर चल रहा है जो तेरे लिए नहीं बनी थी। यह ईश्वर का तरीका है तुझे नई दिशा में मोड़ने का। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, एक इंसान की कहानी। यह किसी पक्षी की या परिकथा जैसी नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। राजेश नाम का एक युवक था। बचपन से ही उसके घर की हालत खराब थी। उसके पिता मजदूर थे और मां घर चलाने के लिए
दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। राजेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसने मेहनत की, लेकिन जब नौकरी के लिए गया तो बार बार रिजेक्ट हो गया। हर बार असफल होकर वह टूटता गया। लोगों ने ताने दिए, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा भर गई। उसे लगा कि शायद उसका जीवन यूं ही बीतेगा। लेकिन एक दिन जब उसने थक कर मुझे पुकारा तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला, बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तू व्यापार के लिए बना है। यह विचार यूं ही नहीं आया था, यह मेरी प्रेरणा थी। राजेश ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उसने सड़क किनारे चाय बेचनी शुरू की। लोग हंसते थे, कहते थे, पढ़ाई करके भी चाय ही बेचेगा। लेकिन राजेश ने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी। उसने मेहनत से काम बढ़ाया और कुछ वर्षों में उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी चाय की चेन में बदल गया। आज लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। इस कहानी से तू यह सीख, मेरे बच्चे, असफलता यह नहीं कहती कि तू असफल है, यह केवल बताती है कि तू गलत रास्ते पर है। जीवन का मकसद केवल नौकरी पाना या किसी और जैसा बनना नहीं है। तेरा मकसद तुझे खुद खोजना होगा। मैंने तुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसे इस्तेमाल कर। जब तू भीतर से खुद से पूछेगा, मैं किस काम के लिए बना हूं, तो तुझे संकेत मिलेंगे। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब तू कर्म करेगा तभी तेरे रास्ते खुलेंगे, लेकिन जब तू कर्म छोड़ देगा, हार मान लेगा, तो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। बच्चे, तुझे जानना होगा कि हर असफलता तुझे सफलता की ओर धकेल रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होती है। तू गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू अमीर नहीं बन सकता। तेरे भीतर वही शक्ति है, वही आत्मा है जो किसी धनी मानव में है। फर्क केवल इतना है कि वह अपने कर्म को पहचान लेता है और तू अभी तलाश में है। मैं तुझसे कहता हूं, डर मत। असफलता तेरे खिलाफ नहीं है, असफलता तो तेरे पक्ष में है। यह तुझे सही राह पर धकेल रही है। राजेश की तरह जब तू समझेगा कि तू किस काम के लिए बना है, तब तेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि जब तू मेरी कृपा से अपने रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे लोग फिर हंसाएंगे, तुझे रोकेंगे। तेरे घर वाले तक कह सकते हैं, क्या कर रहा है तू? लेकिन अगर तू सच में उस रास्ते के लिए बना है तो मैं तेरा साथ दूंगा और धीरे धीरे वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे। तेरे जीवन का अगला अध्याय अभी बाकी है। आज मैंने तुझे असफलता और उसके रहस्य की बात बताई। अगले संदेश में मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे पहचान करनी है कि कौन सा कार्य तेरा है और कौन सा नहीं, कौन सा रास्ता तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कौन सा तुझे गिरा देगा। मैं तुझे यह भी समझाऊंगा कि जीवन में संकेत कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि हर रोज मैं तुझे संकेत देता हूं, लेकिन तू उन्हें समझ नहीं पाता। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला है। तेरा हर आंसू मैंने देखा है, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है, और मैं तुझे यह विश्वास दिलाता हूं, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। बस अपने कर्म को मत छोड़ना। बच्चे, जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का सफर नहीं है। यह वह राह है जिस पर हर इंसान को अपने हिस्से की सीख मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्यों मुझे ही इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जो कठिनाइयां तेरे हिस्से आई हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए हैं। तुझे मैं एक रहस्य बताता हूं। हर आत्मा का एक विशेष मार्ग होता है। कोई आत्मा संगीत के लिए बनी होती है, कोई लेखन के लिए, कोई सेवा के लिए और कोई व्यापार के लिए। पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस रहस्य को कभी नहीं जान पाते। वे दूसरों की राह पर चलने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सुख क्यों नहीं मिला। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि संकेत कैसे पहचानने हैं। जब तू किसी काम को करता है और तेरे भीतर आनंद आता है, चाहे वह काम छोटा ही क्यों ना हो, यही संकेत है कि तू उस काम के लिए बना है। और जब तू किसी काम को करता है
और बार बार थकान, बोझ और असफलता ही मिलती है, तो समझ ले वह तेरी राह नहीं है। देख, एक किसान का उदाहरण ले। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है, बारिश का इंतजार करता है, धूप छांव सहता है, पर जब फसल कटती है और वह अपने अन्न को हाथ में पकड़ता है तो उसे सारी मेहनत सार्थक लगती है। यही उसकी राह है। अगर वही किसान शहर में बैठकर दुकान चलाने लगे तो शायद वह कभी खुश न रह पाए। इसी तरह तेरे जीवन में भी है। हो सकता है तूने अब तक गलत राह चुनी हो, इसलिए तुझे बार बार असफलता मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अपने दिल से पूछ, किस काम में मुझे सुकून मिलता है, किस राह पर चलते हुए मैं थकता नहीं हूं, वही तेरी मंजिल है। अब एक और गहरी बात समझ। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का अर्थ केवल पैसा है, लेकिन बच्चे, सफलता का असली अर्थ है शांति और संतोष। अगर तेरे पास बहुत पैसा है पर दिल में बेचैनी है तो वह सफलता नहीं है, और अगर तेरे पास सीमित धन है लेकिन दिल में सुकून है तो वही सच्ची सफलता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धन की आवश्यकता नहीं है। धन भी जरूरी है, क्योंकि यह जीवन को चलाने का साधन है, पर धन को लक्ष्य मत बना, उसे साधन बना। लक्ष्य हमेशा तेरा कर्म होना चाहिए। जब तू सही कर्म करेगा तब धन अपने आप आएगा। सुन बच्चे, जब जब तू गिरा है मैंने तुझे देखा है। जब तूने रोते हुए कहा, बाबा अब मुझसे नहीं होता, तो मैं तेरे साथ था। मैंने तुझे गिरने दिया, लेकिन इसलिए कि तू समझ सके कि असली ताकत तेरे भीतर है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि मैं तेरा हाथ हमेशा थामे हूं। अब मैं तुझसे एक नई बात साझा करता हूं, आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी, और जब तू खुद पर संदेह करेगा तो दुनिया भी तुझसे मुंह मोड़ लेगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे आसपास का माहौल बहुत मायने रखता है। अगर तू ऐसे लोगों के बीच बैठता है जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो तेरे भीतर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो मेहनत करते हैं, जो सपने देखते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं, तो तू भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए सोच समझकर अपने संग का चुनाव कर। और सुन, अगर तुझे यह लगता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानता हूं कब तुझे क्या देना है। अगर तू बच्चे को आधा पका फल अभी दे देगा तो वह पेट खराब कर देगा। उसी तरह अगर तुझे समय से पहले कुछ मिल गया तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धैर्य रख। बच्चे, अब मैं तुझे यह सिखाता हूं, धैर्य, परिश्रम और विश्वास का संगम ही सफलता लाता है। केवल धैर्य से कुछ नहीं होगा, केवल परिश्रम से भी अधूरा रहेगा, केवल विश्वास से भी मंजिल नहीं मिलेगी। जब ये तीनों एक साथ होंगे तभी जीवन का चमत्कार होगा। अब तुझसे एक और बात कहूं, तू अपने जीवन में चाहे कितनी भी बार गिरे, लेकिन कभी यह मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हो गया हूं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे साथ मुस्कुराता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोता हूं, और जब तू हिम्मत करके उठ खड़ा होता है तो मैं तुझ पर गर्व करता हूं। मेरे बच्चे, तू यह भी याद रख, तेरे जीवन का मूल्य केवल इस बात से नहीं है कि तूने कितना धन कमाया। तेरा असली मूल्य इस बात से है कि तूने कितनों का जीवन बेहतर बनाया। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब तुझे असली सुख मिलेगा। अब अंत में मैं तुझसे यह कहता हूं, तेरा जीवन अभी अधूरा है। बहुत कुछ तुझे पाना बाकी है, बहुत ऊंचाइयां तुझे छूनी हैं। अगले संदेश में मैं तुझे यह बताऊंगा कि अपनी ऊर्जा को कैसे दिशा देनी है, अपनी आदतों को कैसे बदलना है, और कैसे तू अपने जीवन का निर्माता बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं। यह सवाल हर उस इंसान के हृदय में उठता है जो कठिनाई में है, जो कुछ मांग रहा है, जो किसी चाहत के लिए अपनी आत्मा से पुकार कर रहा है। आज मैं तुझे उसी का उत्तर दूंगा, दिल से दिल तक। बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि प्रार्थना एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो तेरे हृदय से उठकर सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। कई बार तुझे लगता है कि तू बोल रहा है, लेकिन तेरा मन भटक रहा है।
ऐसे में तेरी आवाज मेरे चरणों तक पहुंच ही नहीं पाती। पर जब तू पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से, आंखों में आंसू और हृदय में सच्चाई भरकर पुकारता है, तो मेरी शक्ति तुझे सुनने पर विवश हो जाती है। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, मां तुरंत समझ जाती है कि यह रोना भूख का है, यह दर्द का है, या यह केवल जिद का। वैसे ही मेरी आत्मा तुझे पहचान लेती है। मैं जान लेता हूं कि तेरा पुकारना झूठा है या सच्चा, केवल दिखावा है या वास्तव में तेरे जीवन की गहराई से निकला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि प्रार्थना कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। यह जान ले कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी नहीं होती जिस रूप में तू सोचता है। कभी कभी तू पैसे मांगता है, पर मैं तुझे समझ देने लगता हूं, क्योंकि पैसे तो जल्दी खर्च हो जाएंगे, लेकिन समझ तुझे जीवन भर बचाएगी। कभी तू किसी इंसान को जीवन में रोकने की प्रार्थना करता है, पर मैं उसे दूर कर देता हूं, क्योंकि वह तेरे लिए हानिकारक है। कभी तू जल्दी सफलता मांगता है, लेकिन मैं तुझे थोड़ी देर से सफलता देता हूं, ताकि जब तू सफल हो तो उसे संभालने की ताकत भी तेरे भीतर हो। तो यह याद रख, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल अलग रूप में आता है। अब यह सवाल कि कैसे पता चले कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, बच्चे, इसका सबसे सरल उत्तर है तेरे मन की शांति। जब तू प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद तेरे भीतर हल्कापन आता है, तेरी बेचैनी कुछ पल के लिए भी कम हो जाती है, तो समझ ले मैंने तेरी बात सुन ली है। जब तू किसी कठिन समस्या में है और अचानक तुझे भीतर से एक नया विचार आता है, एक नई राह दिखती है, तो समझ ले यह तेरे उत्तर का रूप है। जब तू किसी इंसान से मिलता है और उसकी कहीं बात तुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखा देती है, तो समझ ले यह भी मैंने ही भेजा है। तेरी प्रार्थना का उत्तर कभी सीधे शब्दों में नहीं आता, बल्कि संकेतों में आता है, और इन संकेतों को पहचानने के लिए तुझे अपने मन को शांत रखना होता है। अब बात करते हैं कि तेरी प्रार्थना पूरी कैसे हो। बच्चे, प्रार्थना केवल मुंह से नहीं, जीवन से करनी होती है। अगर तू भगवान से सफलता मांगता है तो तुझे परिश्रम करना होगा। अगर तू स्वास्थ्य मांगता है तो तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर तू प्रेम मांगता है तो तुझे अपने भीतर करुणा और धैर्य लाना होगा। याद रख, मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे कर्मों के अनुसार है, और तेरे कर्मों को बदलने की शक्ति भी तेरे पास ही है। एक युवक था, नाम था विक्रम। उसने बार बार मुझसे प्रार्थना की कि उसे नौकरी मिल जाए। वह रोज मंदिर आता, दीपक जलाता, माला फेरता, पर घर जाकर दिन भर आलस करता, किसी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन उसने रोते हुए मुझसे कहा, श्याम बाबा, आप मेरी सुनते ही नहीं। बच्चे, उस दिन मैंने उसे उसके पड़ोसी से मिलवाया, जो उसे बोला, बेटा, तू इतना पढ़ा लिखा है, क्यों ना इंटरव्यू की तैयारी कर, मैं तुझे गाइड कर दूंगा। उस युवक ने पहली बार मेहनत से तैयारी की और कुछ महीनों बाद नौकरी पा ली। तब उसे समझ आया कि उसकी प्रार्थना तभी सुनी गई जब उसने कर्म को जोड़ा। यही है रहस्य, प्रार्थना प्लस कर्म बराबर पूर्णता। बच्चे, एक और बात, कभी हार मत मानना। कभी कभी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि मैं तुझे परखता हूं। अगर तू बार बार हार कर यह सोच लेता है कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ है, तो समझ ले तूने दरवाजा खुद बंद कर दिया। पर अगर तू अडिग रहकर कहता है, मुझे भरोसा है मेरे श्याम बाबा मुझे देंगे, तो वह भरोसा ही चमत्कार को खींच लाता है। तो आज से तू ये मान ले, तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। उत्तर हमेशा आता है, बस कभी संकेत में, कभी विलंब से। प्रार्थना को कर्म से जोड़ना आवश्यक है, और विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे लिए यही संदेश है। तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, और समय आने पर उसका उत्तर तुझे मिलेगा। परंतु यह मत भूलना कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बदलना भी है। जब तू भीतर से बदलता है, तभी मेरी शक्ति तेरे जीवन में बाहर बदलाव लाती है।